ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ओएसपीएफ और डे हमारा 2 है ओएसपीएफ का। तो लास्ट क्लास में हमने एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में। तो एक ओवरव्यू, क्विक ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की हम लोग बात कर रहे थे। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल और स्टैटिक राउटिंग में क्या फ़र्क है। स्टैटिक राउटिंग के अंदर हम लोगों ने देखा था कि राउटर के राउटिंग टेबल में हम मैनुअली राउट्स ऐड कर रहे थे। ठीक है, वो मैनुअल प्रोसेस था। लेकिन मैनुअल राउटिंग जो है, या जो स्टैटिक राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो छोटे नेटवर्क के लिए बढ़िया है, जहाँ पे मेरे कंपनी में 7-8 राउटर हैं, 8-10 राउटर है, दैट्स इनफ। लेकिन अगर मोर देन दिस, अगर हमारे पास 100 राउटर्स हैं, 500 राउटर्स हैं, 50 राउटर्स हैं, 200 राउटर्स हैं, यानी अगर इतने रेंज ऑफ नेटवर्क्स हमारे पास, राउटर्स हैं हमारे पास, तो ऑब्वियसली नेटवर्क भी उतने हिसाब से होंगे। तो उस केस में हम कभी भी स्टैटिक राउटिंग को प्रेफर्ड नहीं करते, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग के केस में हमारे ह्यूमन एरर भी होता है, क्योंकि सब कुछ हमें मैनुअल कॉन्फ़िगर करना होता है। तो ह्यूमन एरर के चांसेस होते रहते हैं, और हर बार आपको राउटिंग टेबल में राउट्स मैनुअली ऐड करने होते थे। लेकिन उसमें का कंट्रोल हम ज़्यादा, लेकिन सिक्योरिटी बेटर मिल जाती है, क्योंकि जो राउट हम ऐड करना चाहते हैं, जिस राउट के लिए हम नेटवर्क के लिए, जिस नेटवर्क के लिए हम राउट ऐड करवाना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। पर डायनेमिक राउटिंग के केस में हम क्या करते हैं कि बड़े नेटवर्क जहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ पे हम डायनेमिक राउटिंग को हम कंसिडर करते हैं। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है कि हम राउटर्स के ऊपर कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो राउटर्स क्या करते हैं, उस प्रोटोकॉल की हेल्प से दे विल एक्सचेंज द राउट ऑटोमेटिकली। जहाँ पे हम पहले मैनुअली राउट ऐड कर रहे थे, वहीं पे राउटर्स क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली राउट्स की इन्फॉर्मेशन को लर्न करेंगे थ्रू अ राउटिंग प्रोटोकॉल। दैट इज द यूज केस ऑफ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। बड़े नेटवर्क के लिए, लार्ज नेटवर्क के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर हमने दो कैटेगरीज बात करी थी, होती है आईजीपी कैटेगरी, आईजीपी, वन इज आईजीपी, एंड सेकंड हमने बताया था हमारे पास ईजीपी होता है। आईजीपी स्टैंड फॉर इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ईजीपी स्टैंड फॉर एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। मैं अभी ज़्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में इसी डिस्कस कर चुके हैं। सो जस्ट टेक अ ओवरव्यू सो दैट हम लोग कंटिन्यू करें वहाँ से ज़्यादा हमने छोड़ा था। तो आईजीपी प्रोटोकॉल हमारा जो है वो विद इन ऑटोनोमस सिस्टम, सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम अगर हम बात करें, तो विद इन ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर हम आईजीपी प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करते हैं, और ईजीपी है जो बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम चलता है। ऑटोनोमस सिस्टम मैंने आपको बताया था कि इट्स अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क। तो या फिर बोल सकते हो कि वन ऑटोनोमस सिस्टम इज इक्वल टू वन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू वन ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम क्या है, इट्स अ लॉजिकल ग्रुप कलेक्शंस ऑफ मल्टीपल नेटवर्क्स और मल्टीपल राउटर्स। मल्टीपल राउटर का या मल्टीपल नेटवर्क्स का कलेक्शन है हमारा ऑटोनोमस सिस्टम, जो कि सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। वन ऑटोनोमस सिस्टम इज इक्वल टू वन कंपनी, ये बोल सकते हो। और विद इन ऑटोनोमस सिस्टम जब हम प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं, दैट इज आईजीपी। अब आईजीपी के अंदर फर्दर तीन कैटेगरीज और हैं। एक है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अगर मैं आईजीपी के अंदर कैटेगरीज की बात करूं, तो वी हैव वन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। एक है हमारे पास एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और एक हमारे पास होता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। और ईजीपी के अंदर हमारे पास एक ही कैटेगरी, दैट इज अ पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अब ये जो हमारे जितने भी टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं, इनके अंदर फर्दर प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं। जैसे डिस्टेंस वेक्टर के अंदर की बात करें, प्योर डिस्टेंस वेक्टर, दैट इज रिप, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। एडवांस डिस्टेंस के अंदर हमारे पास EIGRP आ जाता है। EIGRP को हम हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि EIGRP ना तो कंप्लीटली डिस्टेंस वेक्टर है, और ना ही कंप्लीटली लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। यानी EIGRP जो है वो कॉम्बिनेशन है आपका डिस्टेंस वेक्टर प्लस लिंक स्टेट। दैट इज वाई वी कॉल्ड एज EIGRP इज अ हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। बट ना तो ये कंप्लीटली डिस्टेंस वेक्टर है, और ना ही कंप्लीटली लिंक स्टेट है। कुछ फीचर्स लिंक स्टेट के हैं, कुछ फीचर्स डिस्टेंस वेक्टर के हैं। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड EIGRP इज अ हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल ऑल्सो। बट ये भी हमारा विद इन ऑटोनोमस सिस्टम काम करता है। लेकिन EIGRP जो है एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, सो दैट यू कैन रन ऑन दी EIGRP ऑन सिस्को डिवाइसेस। जैसे मैंने एक और चीज़ बताया था कि सिस्को ने इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इट इज़ अ ओपन स्टैंडर्ड इन मार्च 2013। 2013 के अंदर, मार्च 2013 के अंदर EIGRP को
ओपन स्टैंडर्ड डिक्लेयर कर दिया था, बट सिस्को ने इसके सारे फीचर्स ओपन नहीं करे थे, जिसके वजह से जो दूसरे वेंडर हैं वो आज भी EIGRP के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। और मे भी आपको उस बहुत से ऐसे मैक्सिमम डिवाइसेज आज से मिलेंगे जहाँ पे आपको EIGRP कॉन्फ़िगर करने के लिए दिखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। बट सम डिवाइसेज सपोर्ट EIGRP other than Cisco, but it's a totally Cisco proprietary protocol. But again, we don't use in EIGRP. अगला हमारे पास प्रोटोकॉल है लिंक स्टेट, जिसके अंदर हमारा OSPF है। तो अगर कोई कंपनी XYZ कंपनी है, चाहे वो एप्पल की कंपनी है, चाहे वो सिस्को की कंपनी हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, चाहे वो गूगल की कंपनी हो, चाहे कोई भी TCS हो, कोई विप्रो हो, HCL हो, वटेवर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई प्रोटोकॉल हम रन करते हैं दैट इज रिप, EIGRP, OSPF, इनमें से कोई भी कर सकते हो। बट रिप यूज नहीं होता क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुका है, इट्स आउटडेटेड प्रोटोकॉल, बाबा आदम जमाने का प्रोटोकॉल है, खत्म करो उसकी कहानी। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, बट मैंने आपको पहले बता दिया, इसको मैं रेस्ट इन पीस बोलता हूँ, क्योंकि ये प्रोटोकॉल आज के डेट में यूज नहीं होता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके अंदर, खत्म करो। जब हम CCNP लेवल पे जाते हैं तब इसको पढ़ते हैं। EIGRP जो है वो भी आपको बहुत कम केसेस में देखने को मिलेगा, जहाँ पे सिस्को के राउटर्स हैं, मे भी शायद वहाँ पे EIGRP मिले, बट ये भी आज की डेट में यूज नहीं होता है, आने वाले टाइम में शायद ये भी ऑब्सोलेट हो जाए। बट OSPF एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि हर कंपनी के अंदर आपको मिलेगा, और किसी भी कंपनी में जाओगे तो OSPF आपको 99% आपको OSPF मिलेगा। तो मैक्सिमम केसेज में आपको OSPF के इंटरव्यूज में चीज़ें पूछी जाती हैं। तो OSPF लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, यानी जो कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर OSPF प्रोटोकॉल को रन करेंगी, ठीक है। अब पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर जो प्रोटोकॉल है दैट इज BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, पूरा इंटरनेट BGP पे चलता है। यू एंड मी आर कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट, वाई वी आर कनेक्टेड, बिकॉज आवर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ BGP। एयरटेल, लेट्स से आप एयरटेल का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, मैं जियो का कर रहा हूँ, कुछ लोग वोडाफोन का कर रहे होंगे, कुछ लोग अदर कंट्रीज से, तो कुछ दूसरी कंपनी का नेटवर्क यूज़ कर होंगे। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो आपस में कनेक्टेड हैं, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू? BGP के थ्रू। एयरटेल का अपना ऑटोनोमस सिस्टम है, टाटा का अपना ऑटोनोमस सिस्टम है, जियो का अपना ऑटोनोमस सिस्टम्स है। हाउ दे आर कनेक्टेड, हाउ द डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम आर कनेक्टेड? बिकॉज ऑफ BGP। तो BGP इट्स अ बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल दैट इज यू विल लर्न इन CCNP लेवल। इट्स वेरी वेरी मतलब इस प्रोटोकॉल की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके जो डिज़ाइन है, इसका जो आर्किटेक्चर है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट डेफिनेटली जिसके कॉन्सेप्ट जब समझोगे तो आपको लिटरली लगेगा कि हाँ आप जो कोई प्रोटोकॉल सीख रहे हो। तो OSPF BGP बोथ आर प्रोटोकॉल इज लिटरली बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मानता हूँ मैं इनको, ठीक है। तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए है, और विद इन ऑटोनोमस सिस्टम को जब हम जो कनेक्ट करते हैं राउटर्स को आपस में, OSPF हो गया, IGP। तो अब हम बात कर रहे थे OSPF के बारे में। तो लास्ट क्लास में OSPF मैंने कहाँ तक पढ़ा था, एक बार मैं देख लेता हूँ। एक बार हमने लास्ट क्लास में जो OSPF में मैंने कहाँ पे आपको खत्म करवाया था, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या क्या पढ़ा दिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा पा रहा हूँ। तो अगेन अलग भी रख सकते हो, जैसे राउटर 1, ओके, सिर्फ निकालना सीखना गाइस, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। हमने कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया था, बट थोड़ा सा दोबारा देखेंगे। तो OSPF, नो व्हाई इट इज नॉट, चलिए एक मिनट दीजिएगा। देखिए, तो जो हमारा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो OSPF है, वो एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि जब भी हम OSPF जैसे या कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल की, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल फॉर्म द नेबरशिप। दो राउटर्स के बीच में जब भी आप कोई OSPF या कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं, फर्स्ट प्रोसीजर होता है दे विल फॉर्म द नेबरशिप। After forming the neighborship, they will exchange the network information. Let's say you and me both are the routers. मेरे पास कुछ नेटवर्क्स हैं, आपके पास कुछ नेटवर्क्स हैं. How I will give to you and how you will give to me. First of all, we will configure as a neighborship. हम सबसे पहले एक दूसरा नेबरशिप क्रिएट करेंगे. जब हमारी नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी, तब मेरे पास जो भी नेटवर्क होगा मैं आपको दे दूंगा, और आपके पास जो नेटवर्क होगा आप मुझे दे देंगे, एंड हम लोग फुल्ली सिंक्रोनाइज हो जाएंगे. लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब हम दोनों के बीच में क्या होगा, नेबरशिप फॉर्म होगी. तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर द राउटर विल फॉर्म द नेबरशिप. एक्सपेक्ट योर रिप. रिप के अंदर कोई नेबरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था, ना है. रिप के केस में कभी भी जब दो राउटर के बीच में आप रिप चलाएंगे तो वो नेबरशिप फॉर्म नहीं करते, डायरेक्टली नेटवर्क को एक्सचेंज कर लेते हैं. बट EIGRP, OSPF ऐसे और BGP ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, पहले ये नेबरशिप फॉर्म करेंगे, उसके बाद ही नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे.
अब जो हमारा OSPF है वो एक डायनेमिक एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो OSPF क्या है? एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। कुछ पॉइंट में लिखवा रहा हूं, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम लिखवाया था, लेट मी चेक इट कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे। तबीयत खराब होती है ना तो मेमोरी भी मेरी लॉस हो जाती है कई बार कि मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने तो पढ़ाया था OSPF था, लेकिन कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया था एक बार देख लेता हूं मैं एक बार। तो आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक राउटिंग, बिकॉज नंबर 2 है पी अपने डिवाइसेस डायनेमिक राउटिंग। ये मैंने उनसे, अच्छा ये चीज था, ठीक है, वेट होता है। सॉरी, प्रोसेस आईडी दी गई है फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आई गॉट इट, क्या क्या पढ़ाया था मैंने, चलो ठीक है। तो मैं OSPF के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, प्लीज उसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो लेट मी अबाउट द OSPF फंडामेंटल। कोई बात नहीं, जो चीज़ हमने कल पढ़ी थी, मैंने वीडियोस अपलोड करना भूल गया, तो मे भी शायद कई लोगों को नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो OSPF फंडामेंटल, सबसे पहले क्या है हमारा OSPF स्टैंड फॉर, आई विल रिकमेंड गाइज प्लीज नोट डाउन, स्क्रीनशॉट तो आप ले भी सकते हैं बाद में, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप, मैं हर बार यही कहता हूँ कि हमेशा लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैं जो भी चीज़ लिख रहा हूँ साथ साथ लिखते चले जाएं, ठीक है, पॉइंट्स में सामने समझाऊंगा बाद में, अब लिखते चले जाए मेरे साथ साथ। तो OSPF इज अ open standard, oh sorry, OSPF stand for open shortest path first। इसकी फुल फॉर्म है, इट इज अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। थर्ड पॉइंट, OSPF इज ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब है एवरी वेंडर सपोर्ट दिस प्रोटोकॉल, एवरी वेंडर सपोर्ट OSPF, तो दैट्स व्हाई ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। OSPF प्रोटोकॉल नंबर 89। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, थोड़ा दिमाग को जोर लगाइए, कोशिश कीजिए इसको आंसर देने की। वाई OSPF यूज प्रोटोकॉल नंबर नॉट पोर्ट नंबर? मेरा क्वेश्चन समझिएगा, OSPF जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है, ना कि पोर्ट नंबर। वाई? जैसे टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 है, SSH का पोर्ट नंबर 22 है, FTP का पोर्ट नंबर 20, ऐसे OSPF का पोर्ट नंबर क्यों नहीं है, प्रोटोकॉल नंबर क्यों है? कोई दे सकता है इसका आंसर? थोड़ा दिमाग को जोर लगाएंगे तो डेफिनेटली आंसर निकलेगा। आई फील एक्सपेक्ट फ्रॉम आलोक से तो आना चाहिए, प्रवीण से भी थोड़ा बहुत आने की कोशिश में लग सकता है, बाकी का मुझे आइडिया नहीं, बट ठीक है। बट एनी आइडिया? यस और नो में जवाब भी दे सकते हैं, मेरा मेरा भी टाइम बचेगा, आपका भी, नहीं तो मैं तो बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी आइडिया? नहीं सर, नहीं है। नहीं है, चलो मैं बताता हूँ। इसका रीजन है ये 5वीं लाइन, OSPF इज लेयर 3 प्रोटोकॉल, यानी ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। अब नेटवर्क लेयर पे काम करता है ये, और पोर्ट नंबर हमारा कहाँ यूज होता है? लेयर 4 पे। तो कभी ऐसा थोड़ी होगा डेटा लेयर 3 पे जनरेट हुआ, ध्यान रखना, अगर मैं कोई प्रोटोकॉल अगर कहता हूँ कि दिस इज द प्रोटोकॉल रन ऑन एप्लीकेशन लेयर, दैट मीन उसका डेटा एप्लीकेशन लेयर पे जनरेट होगा। अगर मैं लिख बोलता हूँ कि ये पर्टिकुलर XYZ प्रोटोकॉल है जो कि लेयर 3 पे काम करता है, उसका डेटा डायरेक्टली लेयर 3 पे जनरेट हो रहा है। अगर कोई प्रोटोकॉल लेयर 2 पे है तो मतलब उसका डेटा लेयर 2 पे जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं OSPF को बोल रहा हूँ कि एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, ये एक लेयर 3 का प्रोटोकॉल है, इसका मतलब इसका जब डेटा जनरेट होगा कौन से लेयर पे होगा? डायरेक्टली लेयर 3 पे, नॉट लेयर 4। तो जब लेयर 3 पे डेटा जनरेट होगा तो उसके बाद नेक्स्ट लेयर कौन सा होगा? लेयर 2 पे आएगा, फिर लेयर पे 1 पे आएगा, फिर फाइनली वो वायर पे चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कभी लेयर 3 पे डेटा जनरेट हुआ फिर वो लेयर 4 पे वापस गया, फिर लेयर 4 से वापस लेयर, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा आपका जो सेंडर होगा वो टॉप टू बॉटम से डेटा को फ्लो को प्रोसेस करेगा। तो OSPF नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। तो इसीलिए नेटवर्क लेयर पे जो भी प्रोटोकॉल्स काम करते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल नंबर, नॉट पोर्ट नंबर। तो आंसर ऐसा होना चाहिए कि वाई OSPF यूज प्रोटोकॉल नंबर नॉट पोर्ट नंबर। तो आंसर ये होना चाहिए बिकॉज ऑफ OSPF इज अ लेयर 3 प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर यूज इन लेयर 4।
दैट इज वाई ओएसपीएफ यूज प्रोटोकॉल नंबर टू आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल नंबर जैसे 89 है, कभी भी आपके पैकेट्स के अंदर ये नहीं लिखा होगा कि ओएसपीएफ का पैकेट है, या ये ईआईजीआरपी का पैकेट है, या ये बीजीबी का पैकेट है। गाइस एवरी प्रोटोकॉल हैव सम प्रोटोकॉल नंबर्स that is identify which protocol actually you are using। तो प्रोटोकॉल नंबर 89 लिखा आएगा अगर आईपी के अंदर, आईपी पैकेट के अंदर एक फील्ड होता है प्रोटोकॉल, आईपी पैकेट के अंदर एक फील्ड होता है प्रोटोकॉल। तो उस प्रोटोकॉल के अंदर जो भी नंबर होगा, इससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपका वो एक्चुअल में आईपी जो प्रोटोकॉल है वो किसके ऊपर इनकैप्सुलेट हो, कौन सा प्रोटोकॉल की डेटा को कैरी कर रहा है। तो 89 इज अ प्रोटोकॉल नंबर। तो मेरा आंसर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, because OSPF works on layer 3, that is why we use protocol number to identify, not port number, because port number is using on layer 4। that is the reason guys, ठीक है। तो प्रोटोकॉल नंबर कितना है हमारा 89, याद रखना इंटरव्यू और एग्जाम का ये पार्ट है, प्रोटोकॉल नंबर 89। एंड OSPF वर्क्स ऑन विच लेयर, नेटवर्क लेयर, मींस लेयर 3 पे। OSPF यूज OSPF uses SPF और डिजास्ट्रा, DIJKASTRA, डिजास्ट्रा और एसपीएफ दोनों एक ही चीज है गाइस। डिजास्ट्रा एसपीएफ, डिजास्ट्रा एसपीएफ दोनों सेम चीज है। अगर मैं डिजास्ट्रा बोल रहा हूं तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट एसपीएफ, एसपीएफ बोल रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट डिजास्ट्रा। तो दिस ओएसपीएफ यूजेस एसपीएफ और डिजास्ट्रा एल्गोरिदम टू कैलकुलेट बेस्ट पाथ। बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने के लिए आपका डिजास्टर या फिर एसपीएफ एल्गोरिथम को यूज करता है। एसपीएफ स्टैंड फॉर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, एसपीएफ स्टैंड फॉर शॉर्टेस्ट, सॉरी शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। एंड वन थिंग आई विल टेल यू गाइस, हमारा क्लास आज भी है, कल भी और परसों भी है, ठीक है। बिकॉज हमने 2 दिन क्लास मिस कर दिया था, सो दैट्स व्हाई वी विल टेक टुमारो एंड टिल फ्राइडे तक हमारी क्लास रहेगी, ठीक है। 7 OSPF uses two multicast एड्रेस। कौन कौन से, 224 0.0.5, 224 0.0.6, ये दो एड्रेसेस हमारे यूज होते हैं ओएसपीएफ के अंदर। ये सब चीजें हम आगे बढ़ करेंगे। जो 224.0.0.5 है यूज बाय all OSPF routers, and 224.0.0.6 is used by DR राउटर, यूज बाय DR राउटर। अब ये DR क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नोट कर लीजिए पॉइंट्स को, ये पॉइंट जरूर नोट करेंगे। 224.5.0.5 यूज बाय ऑल द राउटर इन OSPF, 224.0.0.6 यूज बाय द DR राउटर ओनली। 8 पॉइंट OSPF OSPF सपोर्ट ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि भाई अपने नेबरशिप को सिक्योर करने के लिए दो राउटर एक दूसरे के साथ जब नेबरशिप फॉर्म करते हैं तो उसके अंदर हम लोग ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं, ताकि दो राउटर्स जिसको हम नेबरशिप बनाना चाहते हैं उन्हीं के बीच में नेबरशिप फॉर्म हो। कोई फेक राउटर, कोई डोजी राउटर, कोई हैकर का राउटर नेबरशिप फॉर्म ना कर ले। तो उस नेबरशिप को सिक्योर करने के लिए ओएसपीएफ सपोर्ट ऑथेंटिकेशन। वाई ऑथेंटिकेशन, वाई ऑथेंटिकेशन, वाई ऑथेंटिकेशन? तो आंसर इज टू सिक्योर OSPF नेबरशिप। OSPF नेबरशिप को सिक्योर करने के लिए, ठीक है।
अभी लिखवा दूंगा पॉइंट, लिख जाना एक मिनट, पहले मैं लिख दूं कुछ पॉइंट। OSPF has 5 पैकेट्स, 5 मैसेजेस। मैसेज बोल लो, पैकेट बोल लो। 5 मैसेजेस या 5 पैकेट्स, वट एवर यू कैन से। वट आर द पैकेट्स आर, वट आर द मैसेज आर? सबसे पहला हमारा होता है हेलो, दूसरा होता है DBD, इसको बोलते हैं डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। देन हमारे पास है LSR पैकेट, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। अभी आप लोग मत लिखिए, छोड़ दीजिए। आई विल शेयर यू दिस वीडियो, आप लोग वीडियो से बाद में देखकर आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है? खाली टाइम बैठ के लिख लीजिएगा, क्योंकि फिर आप लिख लेंगे तो टाइम ज़्यादा हमारा खींचेगा और क्लास छोटा हो जाएगा, टॉपिक कवर नहीं कर पाएंगे आज का, ठीक है? तो LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट हो गया। देन LSU, जिसको बोलते हैं हम लिंक स्टेट अपडेट। उसके बाद हमारे पास LSAC, जिसको बोलते हैं हम लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, दीज आर द 5 पैकेट्स यूज बाय द OSPF। सबके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको नोट करवा रहा हूं सो दैट यू कैन नोट डाउन द थिंग्स, मतलब चीजें बता रहा हूं कि व्हाट आर द OSPF कॉन्सेप्ट, राइट? देन OSPF नेबर स्टेट, नेबर स्टेट। अब OSPF के अगर नेबर स्टेट की बात करें तो OSPF में टोटल 7 स्टेट्स होती हैं, वैसे 8 होती हैं, बट अभी के लिए अब 7, क्योंकि एज पर CCNA लेवल मैं बिल्कुल बेसिक चीजों को समझाऊंगा। तो व्हाट आर द स्टेट्स? पहला स्टेट होता हमारा डाउन स्टेट, तीसरा हमारा स्टेट होता है इनिट स्टेट। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, ये सेकंड है, सॉरी। थर्ड हमारी स्टेट होती है टू वे स्टेट, टू वे स्टेट, इनिट स्टेट, टू वे स्टेट। फोर्थ हमारी होती है एक्सटार्ट स्टेट, एक्सटार्ट स्टेट। सारी चीजें मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग। अभी बस कॉन्सेप्ट को समझना है। पांचवा होता है हमारा एक्सचेंज स्टेट। सिक्स्थ है हमारे पास लोडिंग स्टेट, एंड सातवां हमारा होता है फुल स्टेट। तो दीज आर द टोटल 7 स्टेट, वन बाय वन बात करेंगे, ठीक है? तो दीज आर द सम फंडामेंटल्स ऑफ OSPF। अब यहां पे सबसे पहली चीज बात करते हैं हाउ OSPF वर्क्स। देखो ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, बस क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था तो मे भी शायद, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़े थे आप लोगों ने, कुछ चीजें दिमाग से 100% निकल चुकी होगी। दैट्स वाई आप कल की लास्ट वाली वीडियो को भी अगर आप देखेंगे और आज की वीडियो को देखेंगे तो आपको रिलेट कर पाएंगे। और बाकी क्योंकि जो हम टॉपिक आगे पढ़ेंगे अभी, उसके लिए मैं ये चीज़ें कवर करता चल रहा हूँ कि आपके पीछे के क्लास के जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए थे उसको थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चल रहा हूँ, सो दैट आप चीज़ को कनेक्ट कर पाएँ। हाउ OSPF वर्क्स, तो दो राउटर के बीच में जब हम OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो कैसे काम करता है। तो इन द फर्स्ट लेवल क्या होता है कि राउटर 1 सेंड द हेलो मैसेज। जैसे राउटर 1 पे आपने OSPF कॉन्फ़िगर कर दिया तो राउटर 1 क्या करेगा कि हेलो मैसेज सेंड करेगा, एंड राउटर 2 भी क्या करेगा, एक हेलो मैसेज सेंड करेगा। अभी हम इसके बारे में आज हम एक्स्ट्रा टॉपिक डिस्कस करेंगे। हेलो मैसेज सेंड करेगा तो बोथ द राउटर भी सेंड द हेलो। अब राउटर 1 क्या करेगा, हेलो के अंदर, इस हेलो मैसेज के अंदर अपना कुछ कॉन्फ़िगरेशन OSPF पैरामीटर्स सेंड करेगा। सेम राउटर 2 भी अपना OSPF पैरामीटर सेंड करेगा।
व्हाट आर द पैरामीटर्स वी हैव, वो बात करेंगे। राउटर 1 हेलो भेजेगा, राउटर 2 हेलो भेजेगा एक दूसरे को, और राउटर 1 अपने कुछ ओएसपी पैरामीटर्स भेजेगा और राउटर 2 भी अपना कुछ ओएसपी पैरामीटर मैच करेगा। इफ द पैरामीटर्स, if the both routers parameter match, then they will form the neighborship. Then they will form the neighborship. और नेबरशिप फॉर्म होने के बाद क्या करेंगे, आफ्टर सक्सेसफुल फॉर्म नेबरशिप, after successfully form neighborship, routers will create neighbor table and store neighbor information. So what is the command? What is the command to check neighbor table? तो कमांड होती है दोस्त, शो IP OSPF neighbor. तो दिस इज द कमांड गाइस टू चेक द नेबर टेबल, हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर सेकेंड पॉइंट, आफ्टर सक्सेसफुल, देन आफ्टर नेबरशिप लिख लेते हैं, आफ्टर नेबरशिप, आफ्टर नेबरशिप they will exchange route information. भाई आप और मैं नेबरशिप फॉर्म कर लिए, मेरे पास जो नेटवर्क्स होगा मैं आपको दे दूंगा, जो राउट्स होगा आपको दे दूंगा, आपके पास जो राउट्स होगा मुझे दे देंगे। दैट इज द प्रोसेस। नाउ हाउ टू कॉन्फ़िगर OSPF? How to configure OSPF? So let's see the command here. Let's see the command here. So I say OSPF command syntax. So command होता हमारा router OSPF, then you have to watch the process ID. मैंने आपको बताया था प्रोसेस आईडी क्या होता है, इट्स अ लोकली सिग्निफिकेंट, जैसे हमारे सिस्टम पे डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं हर एप्लीकेशन के, ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये आइडेंटिफाई कर सके कि भैया कौन सा एप्लीकेशन कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहा है। तो इसी तरीके से राउटर पे भी डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। इसी तरीके से OSPF के प्रोसेस को हम राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं। एक राउटर पे हम मल्टीपल प्रोसेस चला सकते हैं, लेकिन एज पर CCNA लेबल अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि एक राउटर पे हम एक ही प्रोसेस चलाएंगे। तो मुझे अगर ये देखना है कि राउटर पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है तो उसके लिए कमांड देंगे, वो बताऊंगा। बट दिस इज द प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी ये बताता है कि विच OSPF प्रोसेस आर यू रनिंग, विच OSPF प्रोसेस आर यू रनिंग इन द राउटर, दैट इज अ प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी जो होती है उसकी जो रेंज होती है वो बिटवीन 1 to 65,535 होती है,
और ये प्रोसेस आईडी आपके राउटर की लोकल सिग्निफिकेंट होती है, लोकली सिग्निफिकेंट होती है। ऐसा नहीं है कि जब दो राउटर के बीच में आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करेंगे तो उनके बीच में प्रोसेस आईडी मैच होना जरूरी है। नो, प्रोसेस आईडी मे बी मैच और मे नॉट बी मैच, राइट। तो अगर मैं राउटर 1 पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर रहा हूं तो उसका प्रोसेस आईडी मैं 1 रखता हूं, और राउटर 2 का भी मैं अगर 1 रखता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और राउटर 2 का मैं अगर 2 रखता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन यूज डिफरेंट प्रोसेस आईडी और द सेम प्रोसेस आईडी ऑन आर डिफरेंट राउटर्स। तो राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद हम कमांड देंगे यहाँ पे नेटवर्क, और नेटवर्क कमांड देने के बाद यहाँ पे हम देंगे नेटवर्क आईडी, देन उसके बाद हम देंगे यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क, एंड देन उसके बाद हम देंगे यहाँ पे एरिया कीवर्ड एंड देन एरिया आईडी। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज एरिया, व्हाट इज द एरिया। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एरिया। व्हाट इज एरिया? सो एरिया is a logical group of routers। एरिया एक लॉजिकल ग्रुप है, इट्स अ ग्रुप ऑफ राउटर्स वी कैन से। एंड when we when we configure when we configure OSPF on two routers, two directly connected routers, two directly कनेक्टेड राउटर, मैंने डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का यहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन किया डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड OSPF on a two directly connected router, area ID must be match। आपका एरिया आईडी मैच होना चाहिए, मीन्स बोथ राउटर मस्ट बी एट सेम एरिया। तो लेट्स से अगर मेरे पास राउटर 1 है एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन राउटर नंबर 2, तो अगर मैं राउटर 1 को बोलता हूँ योर एरिया इज 1, तो सेम राउटर 2 को भी हम बोलेंगे एरिया 1, एंड दे विल फॉर्म द नेबरशिप। नेबरशिप को फॉर्म होने के लिए, नेबरशिप अगर सक्सेसफुली फॉर्म होना है तो दो राउटर के बीच में एरिया आईडी मैच होनी चाहिए। इफ राउटर 1 यूजिंग एरिया 1 and router 2 is using area 2, they will not form the neighborship, never ever। directly connected routers must be in the same autonomous system, same area, and OSPF के अंदर हम कभी भी जब नेबरशिप फॉर्म करते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर राउटर के साथ। अगर मैं चाहता हूं कि राउटर 1 राउटर 2 के बीच में नेबरशिप फॉर्म हो जाएगा, I want to form the neighborship between R2 and R3 हो जाएगा, but if you try to form the neighborship between R1 and R3, not possible। Why? Because R1 and R3 is indirectly connected, not directly connected, that's why you cannot form the neighborship between R1 and R3। but in BGP protocol it's support, BGP के अंदर हम राउटर 1 राउटर 3 के साथ भी नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हैं, बट OSPF AIGRP के अंदर हम जब नेबरशिप फॉर्म करते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड। तो हम OSPF की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम राउटर्स पे OSPF कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो ध्यान रहे डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स मस्ट बी इन सेम ऑटोनोमस सिस्टम और सेम एरिया आईडी। इफ द एरिया आईडी मस्ट मैच दे विल नॉट फॉर्म द नेबरशिप। यही मैंने लाइन यहाँ पे लिखवाया। तो यहाँ पे हमने लिखा एरिया, तो दिस इज द कॉल्ड राउटर OSPF प्रोसेस आईडी, देन नेटवर्क एंड नेटवर्क आईडी एंड वाइल्ड कार्ड मास्क। अब यहाँ पे एक चीज और है, व्हेन वी कॉन्फ़िगर द OSPF ना, तो इसके बाद हमें एक और कमांड देती है, होती है राउटर आईडी, एंड देन आपको यहाँ पे राउटर आईडी मेंशन करना है। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं लाइन में लिखवा देता हूँ, राउटर आईडी मस्ट बी इन IP फॉर्मेट। एग्जाम्पल, तो ये लाइन मैंने इसलिए लिखवाई, आपको पता होनी चाहिए कि जो राउटर आईडी है जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो IP के फॉर्मेट में हमें कॉन्फ़िगर करना होता है। तो राउटर आईडी क्या है, व्हाट इज द राउटर आईडी? तो लेट्स डिस्कस अबाउट द राउटर आईडी, लेट्स डिस्कस अबाउट द राउटर आईडी।
Let's discuss the router ID. So router ID is a uh, router ID is used to identify the routers in OSPF network. ओ हो कहाँ गया वो, एक मिनट। OSPF नेटवर्क। तो राउटर आईडी क्या है बेसिकली? ये आपके राउटर की आइडेंटिटी होती है। जैसे कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी होती है, उसकी आइडेंटिटी। एक स्कूल में एक बच्चे की आइडेंटिटी उसका रोल नंबर होता है, क्योंकि एक नाम के दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो स्टूडेंट हो सकते हैं। तो इसी तरीके से राउटर ओएसपीएफ के अंदर राउटर्स की जो आइडेंटिटी होती है बेस्ड ऑन राउटर आईडी होती है। एंड कुछ पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं। राउटर आईडी वी कॉन्फ़िगर्ड, अच्छा राउटर आईडी, जैसे राउटर आईडी लुक लाइक एन आईपी एड्रेस, बट it is not the IP address, not an IP address। देखो आपका जो राउटर आईडी है ना, वो आईपी की तरह दिखता है, लेकिन वो आईपी एड्रेस नहीं होता, इसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता। यू कैन नॉट पिंग आई राउटर आईडी, यू कैन नॉट पिंग राउटर आईडी। अगर आप सोचते हैं कि मैं राउटर आईडी को पिंग करूं, इज नॉट पॉसिबल। सो मैं एक चीज और लिखवा देता हूं, कई बार ये चीजें सामने आती है, कई स्टूडेंट पूछते हैं, तो से राउटर आईडी वी कैन नॉट पिंग राउटर आईडी, ये लाइन भी लिखवा देता हूं साथ साथ, वी कैन नॉट पिंग राउटर आईडी। देखो राउटर आईडी देखने में आईपी जैसा जरूर है, बट ये आईपी एड्रेस नहीं है, इसलिए मैंने ये लाइन लिख दिया कि राउटर आईडी को आप पिंग नहीं कर सकते। एंड हाउ हाउ अ राउटर हाउ अ राउटर इलेक्ट राउटर आईडी, एक राउटर कैसे राउटर आईडी इलेक्ट करता है, इसके बारे में समझते हैं। तो यानी राउटर आईडी इलेक्शन क्राइटेरिया बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहला, मैनुअल राउटर आईडी। राउटर ये चेक करता है क्या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने उसके ऊपर मैनुअली राउटर आईडी कॉन्फ़िगर किया है। अगर किया है वही सेट कर लेगा, नहीं किया है तो वो फिर नेक्स्ट ऑप्शन ढूंढता है। क्योंकि राउटर, एक चीज ध्यान रखना, जब आप एक राउटर के ऊपर ओएसपीएफ को चलाओगे ना, तो राउटर सबसे पहले यही चेक करता है क्या मेरे ऊपर कोई राउटर आईडी कॉन्फ़िगर है। अगर राउटर आईडी कॉन्फ़िगर नहीं होगा तो राउटर का ओएसपीएफ प्रोसेस में फेल हो जाएगा। ये मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। अगर मेरे राउटर पे राउटर आईडी कॉन्फ़िगर नहीं होगा तो राउटर उस ओएसपीएफ को चला ही नहीं पाएगा। अब आपको बता दूं, 99% आप वीडियोस देख लेना यूट्यूब के अंदर, इस चीज को डिस्कस कोई नहीं करता, ठीक है। अब ये सब चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। अब ये चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा, और ये सीसीएनए लेवल पे तो कोई बताता भी नहीं है, बट बिकॉज ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कभी भी ओएसपीएफ का इंटरव्यू दो, एटलीस्ट सामने वाले को आप आंसर कर पाओ जो भी क्वेश्चन वो पूछे। तो राउटर आईडी अब देखेंगे कैसे कॉन्फ़िगर होता है। तो मैनुअल राउटर आईडी पहला प्रोसेस है। राउटर चेक करता है क्या आपने उस पर कोई ओएसपीएफ के ऊपर राउटर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया है कि नहीं किया है। अगर आपने किसी राउटर का मैनुअल राउटर आईडी कॉन्फ़िगर नहीं किया तो राउटर क्या करेगा, अपने ऊपर खुद से एक राउटर आईडी लेकर करवा लेगा, कॉन्फ़िगर कर लेगा। दैट्स अ ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो if there is no manual router ID configured, then router will choose highest loopback interface IP as राउटर आईडी। यानी अगर आपने मैनुअली राउटर आईडी कॉन्फ़िगर नहीं किया है
तो राउटर ये चेक करता है क्या उसके ऊपर कोई लूप बैक इंटरफेस चल रहा है। अगर राउटर के इंटरफेस पे, अगर राउटर के पास अगर लूप बैक इंटरफेस चल रहा है तो वो देखेगा कितने लूप बैक इंटरफेसेस हैं। अगर राउटर के पास मल्टीपल लूप बैक इंटरफेसेस हैं तो उस लूप मल्टीपल लूप बैक में जो हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस की आईपी होगी उसको राउटर आईडी बना लेगा। बट बट अगर राउटर के ऊपर लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं है, फिर देन राउटर विल चूज द थर्ड क्राइटेरिया। राउटर विल चूज highest physical interface IP as राउटर आईडी। यानी अगर राउटर के फिजिकल इंटरफेस पे अगर लूप बैक नहीं है तो राउटर देखेगा फिजिकल इंटरफेस पे भी कॉन्फ़िगर्ड हाँ है, तो मल्टीपल फिजिकल इंटरफेस होंगे तो उसमें जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा उसको अपना क्या बना लेगा, राउटर आईडी बना लेगा। तो अगर मेरे पास एक राउटर है, इसके पास एक इंटरफेस है लेट्स से गीगाबिट 0/0, और मैंने इस इंटरफेस को सिर्फ नो शॉट किया है, नो आईपी, आई नॉट कॉन्फ़िगर एनी आईपी एड्रेस। अब मैं इस राउटर के ऊपर ओएसपीएफ चलाऊंगा। जैसे मैं राउटर पे ओएसपीएफ चलाऊंगा, राउटर ओएसपीएफ क्या चेक करेगा, क्या इसके ऊपर कोई मैनुअल राउटर आईडी कॉन्फ़िगर किया है, मैंने नहीं किया। क्या इसके ऊपर कोई लूप बैक इंटरफेस है, नहीं है। कोई फिजिकल इंटरफेस है, हाँ है। क्या इस पे कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है, नहीं है। तो ओएसपीएफ प्रोसेस फेल हो जाएगा, ओएसपीएफ प्रोसेस फेल हो जाएगा, ओएसपीएफ चलेगा ही नहीं। तो एक राउटर पे अगर ओएसपीएफ का प्रोसेस नहीं चल रहा है तो रीजन उस राउटर पे राउटर आईडी नहीं कॉन्फ़िगर्ड है। तो लेट मी शो यू समथिंग गाइस। तो मैं पैकेट ट्रेसर ओपन कर रहा हूं और एक मैं लास्ट वाले, आप समझ लो कि अभी तक हम लोग लास्ट वाले क्लास को ही डिस्कस कर रहे हैं, बट थोड़ा चीजें मैंने इसमें ऐड ऑन किया है, जैसे राउटर आईडी जैसे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। तो वेट करो एक बार। चलिए, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज गाइस, आई एम जस्ट, मैं एक ओएसपीएफ का लैब बना लेता हूँ। तो मैं दो राउटर लेना चाहूंगा गाइस, राउटर 1 एंड राउटर 2। तो आई विल से इट्स माय राउटर नंबर 1 एंड इज माय राउटर नंबर 2। थोड़ा जूम करते हैं एंड इनको कनेक्ट करते हैं। आई से इट इज गीगाबिट 0/0 टू गीगाबिट 0/0। ठीक है, अब राउटर 1 के पीछे मैं एक स्विच लगा लेता हूँ। आई एम जस्ट कनेक्टिंग वन स्विच हियर एंड दिस इज स्विच नंबर 1 and I'm taking another switch guys, switch number 2, and I connect switch number 2 and switch number 1, gigabit 0/1, gigabit 0/1, gigabit 0/1 to gigabit 0/1। ठीक है, एंड एक एक कंप्यूटर ऐड कर लेते हैं। पीसी नंबर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो इधर मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 192.168.12.0/24 का नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं। इधर हम यूज़ करेंगे 10.1.1.0/24 और इधर हम यूज़ करेंगे 20.1.1.0/24। तो ये 20 का नेटवर्क है, इधर हम 10 का नेटवर्क यूज़ करेंगे लैन के लैन साइड में, और यहाँ पे 12.0 वाला। ठीक है, अच्छा राउटर के गीगाबिट 0/0 पे 12.1 और इधर हम 12.2, तो ये हमारा 12.2 है, इधर 12.1 है, यानी गीगाबिट 0/0 पे 12.1, इसके गीगाबिट 0/0 पे 12.2। राउटर का जो गीगाबिट 0/1 है इस पे 10.1.1.1 कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड इन दिस साइड राउटर 2 का गीगाबिट 0/1 20.1.1.1, PC1 का 10.1.1.10 और राउटर PC2 का 20.1.1.10। ठीक है, तो अभी मैं राउटर 1 पे जा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पे राउटर 1 पे जा रहा हूँ।
अभी राउटर 1 का जो गीगाबिट इंटरफेस 0/0 है, होस्ट नेम राउटर नंबर 1, इंटरफेस गीगाबिट 0/0, ऐसे नो शट डाउन कर दिया मैंने, नो शट। बट मैंने राउटर 1 के गीगाबिट 0/0 पे कोई आईपी नहीं दिया है, और मैं राउटर 1 को बोलता हूँ राउटर ओएसपीएफ, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कीजिए, दिस द प्रोसेस आईडी, यू कैन गिव एनी नंबर 1 to 65,535, कोई भी नंबर दे सकते हैं। एम से 65 सॉरी 1 दे देते हैं और प्रेस एंटर करते हैं। क्या कह रहा है? OSPF process 1 cannot be start because there must be at least one up IP interfaces, क्योंकि इसको राउटर आईडी चाहिए। जब तक इस पर राउटर आईडी नहीं होगा तब तक ये चलाएगा ही नहीं। तो ऐसे इंटरफेस गीगाबिट 0/0 एंड से आईपी एड्रेस 192.168.12.1 255.255.255.0, और मैं एक लूप बैक भी बना रहा हूँ इंटरफेस टेस्टिंग पर्पज के लिए। इंटरफेस लूप बैक 1, और इसका आईपी एड्रेस मैं दे देता हूँ 1.1.1.1। आपको मालूम है लूप बैक कैसे बनाते हैं, लास्ट क्लास में बता चुका हूं मैं डिफॉल्ट राउटिंग के केस में। तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सॉरी। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे एक लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है और एक मेरा फिजिकल इंटरफेस आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है। अब मैं यहाँ पे राउटर ओएसपीएफ 1 चल गया, कोई एरर आया? नहीं आया। अब मुझे ये चेक करना है इस राउटर की राउटर आईडी क्या बनी होगी। इसके लिए कमांड देंगे हम लोग, शो आईपी प्रोटोकॉल। गाइस कमांड होती है शो आईपी प्रोटोकॉल्स, ये बताएगा कि इस राउटर पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है। तो इस राउटर के ऊपर ओएसपीएफ चल रहा है, और राउटर आईडी इसकी क्या बनी है? 12.1 बनी है। नो, शो आईपी प्रोटोकॉल। अच्छा एक सेकंड, एक्चुअली में हमने सबसे पहले आईपी एड्रेस ये कॉन्फ़िगर किया था, बाद में हमने ये वाला लिया। तो राउटर आईडी ने एक बार सिलेक्ट कर लिया ना, तो दोबारा ये सिलेक्ट नहीं करेगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, राइट कर देता हूँ, और मैं राउटर को रिबूट कर रहा हूँ। एंटर करेंगे, रिबूट नहीं लिखना था, रिलोड लिखना था, सॉरी। रिलोड कर रहे हैं, कंफर्म। ठीक है, एनेबल शो आईपी प्रोटोकॉल। गाइस व्हाट इज द राउटर आईडी इज दिस। एक बार राउटर आईडी इलेक्ट हो गया तो वो हो गया उसके बाद, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 12.1 को पहले कॉन्फ़िगर किया था, इसलिए उसने वो आईपी एड्रेस को ऐसा राउटर आईडी ले लिया। तो अब राउटर की राउटर आईडी क्या है? 1.1.1। क्यों? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, क्योंकि मैंने राउटर पे मैनुअल राउटर आईडी नहीं दिया, मैंने सिर्फ ओएसपीएफ का प्रोसेस चला दिया। तो राउटर ने देखा कि मेरे पास एक फिजिकल इंटरफेस है, एक लूप बैक इंटरफेस है। तो पहला क्राइटेरिया मैनुअल, तो मैंने भी राउटर को बोला नहीं कि तुम्हारी राउटर आईडी ये है, आई जस्ट सेड आईपी राउटर ओएसपीएफ 1, बस प्रोसेस चला दिया। तो राउटर ने देखा मेरे पास एक फिजिकल इंटरफेस है और एक लॉजिकल इंटरफेस है। तो जो लॉजिकल इंटरफेस है, लूप बैक इंटरफेस उसको मिल गया, एक है उस पर, तो इसी को उसने राउटर आईडी बना लिया। कैन सी द राउटर आईडी। अब मैं राउटर आईडी मैं अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे और यहाँ पे कमांड देंगे राउटर ओएसपीएफ, जो प्रोसेस आईडी आपने चलाया, ध्यान रखना जो प्रोसेस आईडी चलाया, यहाँ पे देखिए लिखा है कौन सा प्रोसेस चला रहे हैं आप मल्टीपल प्रोसेस नहीं चला सकते, ध्यान रखना एक राउटर पे। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और राउटर आईडी मैं देना चाहता हूँ 0.0.0.1। मैं राउटर 1 की राउटर आईडी 0.0.0.1 सेट करना चाहता हूँ, एंड एग्जिट करते हैं। क्या राउटर 1 की राउटर आईडी 0.0.1 बन गया होगा? शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड से देखिए, राउटर आईडी सेट हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जब मैनुअल राउटर आईडी बताते हैं तो ये राउटर आईडी सेट नहीं करने देता, तो इसके लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ती है। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर राउटर पे ऑटोमेटिकली राउटर आईडी इलेक्ट हो रखा है और आप राउटर आईडी मैनुअली चेंज करना चाहते हैं, तो वो चेंज करने नहीं देगा, आपको एक वार्निंग देगा, आइदर यू विल रीबूट योर राउटर, या आप अपने ओएसपीएफ के प्रोसेस को रीसेट कर दीजिए। तो मैं राउटर आईडी मैनुअल कॉन्फ़िगर करूं और उसको चेंज करने के लिए पूरे राउटर को रिबूट करूं, कोई साइंस नहीं बनता, कोई सेंस नहीं, सॉरी साइंस कहते कोई साइंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
जब भी हम मैनुअल राउटर आईडी देंगे और हमें कोई वार्निंग दे देगा कि राउटर को रिबूट कीजिए या तो आप एक कमांड चलाइए, तो मैं आपको बताता हूं कि आप मैनुअली कमांड चलाएंगे। तो कई बार आप मैनुअल राउटर आईडी जब बताते हैं तो राउटर उस राउटर आईडी को, मैनुअल राउटर आईडी को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो आपको देखो यहाँ तो एक्सेप्ट कर लिया उसने, क्योंकि सिमुलेशन मोड है, ये थोड़ा पैकेट ट्रेसर के हैं, डमी राउटर्स हैं, तो यहाँ पे कभी कभी चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं। लेकिन जब रियल प्रोडक्शन में ये कमांड देता तो आपको मुझे एरर दे देता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कमांड लिखना पड़ेगा, क्लियर IP OSPF प्रोसेस। गाइस कमांड लिख लीजिए। ये कमांड आप तब चलाते हैं जब राउटर के OSPF को हमें रीसेट करना था, सिर्फ OSPF के प्रोसेस को दोबारा से, यानी सारा इलेक्शन दोबारा करवाना है। तो जब हम क्लियर IP OSPF प्रोसेस करेंगे तो राउटर क्या करेगा, दोबारा से इलेक्शन करेगा, सब कुछ दोबारा से चलाएगा। तो उस केस में राउटर क्या कर ले, अपनी राउटर आईडी वो कॉन्फ़िगर कर ले जो हमने मैनुअल दिया है। ये कमांड हम तब चलाते हैं जब राउटर पे हम कोई चेंजेस करते हैं OSPF में, जैसे कि हमने राउटर आईडी बताया कि तुम्हारी राउटर आईडी 0.0.0.1 है, तो आपको एक वार्निंग दे देगा। ये जो आपने राउटर आईडी सेट किया, ये तभी इसके सेट होगा जब आप राउटर को रिबूट करेंगे या आप क्लियर IP OSPF प्रोसेस चलाएंगे। तो मैं राउटर को रिबूट नहीं करूंगा, क्योंकि राउटर को रिबूट करने से क्या होगा, पूरे राउटर में जो भी चीज़ चल रही होंगी सब बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये वाली कमांड चलाएंगे, और यहाँ पे जब एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे यस करना रहेगा, तो राउटर आईडी सेट हो जाएगा। तो दिस इज द कमांड। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, पहले तो हम राउटर्स पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, एंड आई विल कॉन्फ़िगर द OSPF। तो राउटर 1 पे नोटपैड पे आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंड लेट्स कॉन्फ़िगर R1 एंड से कॉन्फ़िगरेशन मोड, होस्ट नेम हमने ऑलरेडी दे रखा है R1, तो इसको जरूरत नहीं है देने की, एंड इंटरफेस, अच्छा IP एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। दूसरा इंटरफेस कौन सा हमारा, गीगाबिट 0/1, तो 0/0 से स्टार्ट कर लेते हैं। IP एड्रेस 192.168.12.1 दे रखा है, 255.255.255.0 एंड से नो शटडाउन, एंड इंटरफेस गीगाबिट 0/1, राउटर 1 पे हूँ मैं। देन IP एड्रेस that is 10.1.1.1 255.255.255.0 एंड से नो शटडाउन, एंड देन उसके बाद हो गया हमारा। अब राउटर 1 की जगह राउटर 2 को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो दिस इज राउटर नंबर 2। इस पर तो हमें इनेबल कमांड देना पड़ेगा, फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड जाना पड़ेगा, फिर हम लिखना पड़ेगा होस्ट नेम। देखो कॉन्फ़िगर टर्मिनल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्फ़िगर का कॉन्फ लिखा, टर्मिनल का T लिख दिया, ये भी चलता है। राउटर का CLI इतना स्मार्ट है कि आपको पूरा पूरा कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट से द कॉन्फ़िगर का तो अब लिखेंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगर, मैंने यहाँ लिखी अब टर्मिनल, इतना लिखने बड़ी कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, राउटर अपने आप अंडरस्टैंड कर जाएगा, ठीक है। देन होस्ट नेम आई से राउटर नंबर 2, एंड इंटरफेस गीगाबिट 0/0 दैट इज 12.2 IP रहेगा, और गीगाबिट 0/1 पे 20.1.1.1 रहेगा। लेट मी कॉपी दिस राउटर नंबर 2 कमांड्स, राउटर 2 पे चलेंगे, CLI पे जाएंगे एंड से नो करेंगे यहाँ से हम, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो राउटर 2 का डन हो गया, IP एड्रेस, लेट्स गो टू द राउटर नंबर 1, कॉपी पेस्ट, डन। अब यहाँ पे डू राइट कर देते हैं, और इधर भी हम डू राइट कर लेते हैं, कमांड सेव कर लेते हैं, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी इस पे OSPF कॉन्फ़िगर करना है, तो लेट्स कॉन्फ़िगर द राउटर OSPF। तो पहले मैं राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर करूंगा, आई वांट टू कॉन्फ़िगर द राउटर नंबर 1, सो OSPF कॉन्फ़िगरेशन, राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 देंगे, देन आई विल से राउटर ID 0.0.0.1, एंड देन उसके बाद हम कमांड देंगे नेटवर्क। ध्यान रखना सबसे पहले हमें नेबरशिप फॉर्म करनी है, तो नेबरशिप फॉर्म करने के लिए राउटर कौन से इंटरफेस से राउटर कनेक्टेड है, गीगाबिट 0/0 से। तो गीगाबिट 0/0 पे जो IP या नेटवर्क चल रहा है उसको पहले आप डिफाइन करेंगे। तो नेटवर्क 192.168.12.0, क्या मैं पहले 10 वाला नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, कमांड्स आगे पीछे चला सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा पहले उस वाले इंटरफेस को एडवर्टाइज करें जिसके थ्रू आप कनेक्टेड है राउटर 2 के साथ, जिसके थ्रू आपको नेबरशिप फॉर्म करनी है। राउटर और राउटर 2 इस IP के थ्रू नेबरशिप फॉर्म करेंगे, तो दैट नेटवर्क और दैट IP मस्ट बी फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो नेटवर्क 12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क मैंने आपको बता रखा है, वाइल्ड कार्ड मास्क निकालने का फॉर्मूला तो दोबारा देख लो, भूल गए होंगे तो। हाउ टू सी द वाइल्ड कार्ड मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, व्हाट इज वाइल्ड कार्ड मास्क? वाइल्ड कार्ड मास्क, तो वाइल्ड कार्ड मास्क का मेन पर्पज है मैचिंग क्राइटेरिया। वाइल्ड कार्ड मास्क इज मैचिंग क्राइटेरिया, इट इज अ मैचिंग मैचिंग क्राइटेरिया। अब वाइल्ड कार्ड मास्क निकालने का तरीका क्या, फॉर्मूला देख लो, हाउ टू कैलकुलेट द वाइल्ड कार्ड मास्क। तो आपका जो सबनेट मास्क है ना, आपको ऑल 255 में से ऑल 255 में से आपको माइनस करना है आपको सबनेट मास्क। आप ऑल 255 में से क्या करेंगे, आप अपने सबनेट मास्क को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क बन जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है राउटर 1 राउटर 2 के बीच में, दैट इज 12.0/24। सो /24 का मतलब है 255 255 255.0। सो ऑल 255 में से जब उसको माइनस करेंगे तो आपका वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा 0.0.0.255। कैसे? 255 255 255 255, इससे अपना सबनेट मास्क को माइनस करो। नाउ 0.0.0.255। तो नाउ दिस इज योर वाइल्ड कार्ड मास्क, लेट्स कॉन्फ़िगर इट। अब इस वाइल्ड कार्ड मास्क को यूज कैसे करता है राउटर, लेट मी टेल यू। ध्यान से समझिएगा, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें को डिटेल में बताता नहीं, बट स्टिल क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, पकड़ना बहुत जरूरी है जीरो को। तो व्हाट यू मीन बाय दिस गाइस, तो इसका समझने का तरीका ये देखिए। आपने बोला कि मेरा वाइल्ड कार्ड, दिस इज योर वाइल्ड कार्ड मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क। अब जो यहाँ पे जीरो वाली, अब मैं इसको बाइनरी में जब इसको कन्वर्ट करेंगे, व्हेन यू कन्वर्ट इनटू बाइनरी, तो दिस 255 इज कॉल्ड 11111 8 टाइम 1, एंड दिस जीरो मींस 0000। तो जो जीरो वाली वैल्यू है ना, जीरो वाली जो वैल्यू होगी दैट वुड बी मैच, जीरो वाले वैल्यू को वो मैच करेगा, और वन वाले वैल्यू को वो क्या करेगा, इग्नोर करेगा, नॉट मैच। वन को इग्नोर करेगा, जीरो को मैच करेगा। अब इसको समझते हैं। मैंने इस नेटवर्क के साथ मैंने ये वैल्यू लिखी, अब मैंने बोला राउटर को कि इस नेटवर्क के साथ मैं ये वाइल्ड कार्ड मास्क यूज कर रहा हूं। तो राउटर क्या करेगा, राउटर देखेगा जो वाइल्ड कार्ड मास्क आपने यूज किया हुआ है, इसमें स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट जीरो हैं। इसका मतलब राउटर देखेगा भाई मेरे पास मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, लेकिन उनमें से कौन से इंटरफेस के ऊपर मुझे ओएसपीएफ को चलाना है, ये करेगा मैच ऐसे। पहले वाले ऑक्टेट में 192, सेकंड वाले ऑक्टेट में 168 मैच करना है, और थर्ड वाले ऑक्टेट के अंदर 12 मैच करना है। ये 255 है, मींस 11111, आई विल इग्नोर दिस। स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट को मैच करेगा। राउटर देखेगा भाई मेरे पास 2 इंटरफेस हैं, एक गीगाबिट 0/0 है, और एक गीगाबिट 0 बाय सॉरी एक गीगाबिट 0/0 है, और एक गीगाबिट 0/1 है। गीगाबिट 0/1 पे जो नेटवर्क चल रहा है दैट इज 10.1.1.0/24, एंड गीगाबिट 0/0 पे चल रहा है 192.168.12.0/24। अब राउटर देखेगा कि भाई मेरे को नेटवर्क इंजीनियर ने कमांड दिया नेटवर्क 192.168.12.0 एंड वाइल्ड कार्ड मास्क 000.255। तो राउटर देखेगा भाई स्टार्टिंग के 3 जीरो है, मतलब 3 ऑक्टेट को मुझे मैच करना है। राउटर देखेगा कौन सा ऐसा इंटरफेस है इसमें मेरे 3 ऑक्टेट में 192.168.12 मैच हो रहा है, तो गीगाबिट 0/0 पे मैच हो रहा है, देखिए। तो राउटर 1 अपने गीगाबिट 0/0 के ऊपर ओएसपीएफ को क्या कर लेगा, रन कर लेगा। सिंपल इज दैट। अगर मैं यहां पे कमांड देता लेट्स से 192.168.12.1 सॉरी 13.0 एग्जाम्पल के लिए, तो राउटर देखेगा कि भाई मेरे पास कौन से 3 ऑक्टेट के अंदर 13 मैच हो रहा है। इस पे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। इस पे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि इसका 10.1.1 मैच है, इसका 10.1 12.1 है, 192.12.1 12।
192 168 12 13 तो किसी भी इंटरफेस पे नहीं चल रहा है, तो राउटर ओएसपीएफ नहीं चलाएगा। तो मैचिंग क्राइटेरिया बेसिकली, so this matching criteria will tell you on which interface router will run the OSPF। इस केस में मेरा राउटर किसी भी इंटरफेस पे OSPF नहीं चलाएगा, ध्यान रखना, बिकॉज 13 उसके किसी भी इंटरफेस पे नहीं चल रहा है। he will match फर्स्ट ऑक्टेट सेकंड ऑक्टेट। अगर मैं यहाँ पे 12 कर दूं तो चल जाएगा। तो दिस इज द थिंग गाइस। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया, और कोई भी एरिया बना सकते हो, यू कैन गिव एनी नंबर ऑफ एरिया। मैं यहाँ पे एरिया 1 दे देता हूँ। तो दिस इज द राउटर 1 कॉन्फ़िगरेशन गाइस। सेम चीज मैं राउटर 2 पे जाऊंगा और राउटर 2 पे भी यही कमांड दूंगा। राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी मैं सेम रख सकता हूँ, अलग भी रख सकता हूँ, कीप इट एट सेम, बट राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक लाइन और ऐड करता हूँ राउटर आईडी के केस में। जो सबसे मेन पॉइंट था वही मैं यहाँ पे मिस कर गया। राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक, कीप इन माइंड गाइस, राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक। फोर्थ पॉइंट, राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक। राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक। अगर राउटर आईडी आपकी सेम हो जाएगी दो राउटर की, वो नेबरशिप फॉर्म नहीं करेंगे, नेबरशिप ब्रेक कर लेंगे। जैसे एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक कंपनी के अंदर दो एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं हो सकती, एक स्कूल के अंदर दो स्टूडेंट के रोल नंबर सेम नहीं हो सकते, इंडिया के अंदर रहने वाले दो लोगों के आधार नंबर्स फोन नंबर सेम नहीं हो सकते। सेम चीज एक ओएसपीएफ डोमेन के अंदर दो राउटर की सेम राउटर आईडी नहीं हो सकती। तो दिस इज द यूनिक कॉन्सेप्ट, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो दैट्स वाई राउटर नंबर 2 की राउटर आईडी हम क्या ले लेंगे, लेट्स से 2, एंड बाकी सब सेम रहेगा। तो अभी मैं सिर्फ 12 वाले नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, सो दैट दे विल फॉर्म द नेबरशिप फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लेट्स वेरीफाई। तो कॉन्फ़िगर करें, राउटर 2 1 पे चल लेते हैं, कॉपी करते हैं और राउटर 1 पे चलते हैं, देन राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। डन हो गया। राउटर 2 पे आ जाइए और राउटर 2 पे हम लोग कॉपी एंड पेस्ट इट, एंड वेट करते हैं राउटर 2 और राउटर 1 के, देखना भी यहाँ पे नेबरशिप के लिए आप आएगा। वेट करो और कमांड दे दो यहाँ पे शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। ये कमांड मैंने बताया था नेबर टेबल चेक करने के लिए। देखो अभी नेबर राउटर 2 कह रहा है कि मेरा एक नेबर है 001 उसका राउटर आईडी है, और अभी यहाँ पे स्टेट देखिए, टू वे स्टेट। मैंने आप लोगों को स्टेट्स बताया था, दिस आर द स्टेट्स गाइस। अभी राउटर कौन से स्टेट में है, टू वे स्टेट में है, सी है, टू वे स्टेट में है। लेकिन राउटर की स्टेट क्या होनी चाहिए, फुल। दिस इज अ फाइनल स्टेट, फुल स्टेट इज अ फाइनल स्टेट, दिस इज द फाइनल स्टेट। And router must be in this state, router must be in full state। let me show you, yeah now see here, एक लॉग मेरे पास आया है, एडजेसेंसी ओएसपीएफ की एडजेसेंसी डन हो गई है प्रोसेस 1 के साथ। राउटर 2 पे हूं मैं, राउटर 2 का एक नेबर बना है, कौन, 001, जो कि राउटर 2 के गीगाबिट 0x0 से कनेक्टेड है। और यहाँ पे देखिए लोडिंग टू फुल, लोडिंग टू फुल, लोडिंग लोडिंग, लेट मी गो टू द लोडिंग। पहले 2 में था, फाइनल इसका करते वो लोडिंग से फुल में आ गया, लोडिंग टू फुल, लोडिंग टू फुल, फ्रॉम लोडिंग टू फुल, सी दिस अ फाइनल स्टेट। एंड अगर मैं अभी यहाँ पे कमांड दूं फिर से, नाउ यू कैन सी अर्लियर दैट वाज अ टू वे, नाउ इट इज इन फुल स्टेट, फुली इनके बीच में नेबरशिप फॉर्म हो चुकी है। अब राउटर 1 और राउटर 2 ने नेबरशिप फॉर्म कर चुके हैं, राउटर 1 एंड राउटर 2 सक्सेसफुली फॉर्म द नेबरशिप। बट क्या राउटर 1 ने ये 10 का नेटवर्क राउटर 2 को दिया है, और क्या राउटर ने 20 का नेटवर्क राउटर 1 को दिया है? लेट मी शो यू, लेट्स गो राउटर नंबर 1। अब जब भी एक राउटर अपने नेबर से कोई राउट की इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है तो कहाँ स्टोर करेगा, राउटिंग टेबल में। मैं और आप एक राउटर्स हैं, हम लोगों ने नेबरशिप फॉर्म कर ली, आपके पास एक नेटवर्क है, आपने मुझे दिया, मैंने उसको उठा के राउटिंग टेबल में डाल दिया, और मैंने आपको जो नेटवर्क दिया उसे उठा के अपने राउटिंग टेबल में दे दिया। तो क्या देखते हैं अभी, क्या राउटर 1 ने राउटर 2 को अपना नेटवर्क दिया है क्या, और राउटर 2 ने राउटर 1 को दिया है क्या अपना नेटवर्क इन्फॉर्मेशन? लेट मी शो यू। मैं कंट्रोल Z मार रहा हूँ, यहाँ पे मैं बाहर आ गया, यहाँ पे हम कमांड देंगे शो
आईपी राउटर 1 के राउटिंग टेबल में क्या 20 वाला नेटवर्क है क्या? क्या मुझे यहाँ पे कोई 20 का नेटवर्क दिख रहा है क्या? नहीं। तो क्या राउटर 2 के पास चलते हैं। क्या राउटर 2 के साथ राउटर 1 ने नेबरशिप फॉर्म कर ली? हाँ कर ली। शो आईपी राउट। क्या राउटर 1 ने अपना 10 का नेटवर्क राउटर 2 के साथ शेयर किया? बिल्कुल नहीं किया। तो मैं काम और कर लेता हूँ, ये जो पीसी नंबर 1 है ना, इसको पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसका आईपी एड्रेस क्या रखेंगे हम लोग? 10.10 ना। चलिए, तो आईपी एड्रेस अभी कॉन्फ़िगर है 10.1.1.10 and subnet mask will be 255 255 255.0 और gateway that is 10.1.1.1. Let's go to the PC number 2. 20.1.1.10 and 255.255.255.0 and then gateways 20.1.1.1. Let's verify it. So first of all, I will go to PC1, go to command prompt and ping my gateway. Yes, I can ping my gateway, but if I try to ping 20.1.1.10, दिस पैकेट विल सेंड इट टू द राउटर, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क में भेजना है मुझे पैकेट। और राउटर 1 क्या करेगा? अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा। राउटर 1 अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा। क्या मेरे पास 20 का नेटवर्क है क्या? नहीं है। तो मैं पैकेट को ड्रॉप कर दूंगा और बदले में राउटर 1 क्या करेगा? पीसी को बोलेगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। लेट मी डू दैट। सी हियर, राउटर 10.1.1.1 क्या बोल रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। क्यों? क्योंकि जिस नेटवर्क के लिए आप पैकेट मुझे भेज रहे हैं ना, 20 के नेटवर्क के लिए, वो मेरे राउटिंग टेबल में है ही नहीं। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू रिप्लाई डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो मैं राउटर 2 को बोलूंगा भाई तू अपना नेटवर्क दे राउटर 1 के साथ शेयर कर। कैसे बोलूंगा? राउटर 2 पे जाओ, थ्रू ओएसपीएफ ना, राउटर ओएसपीएफ जो प्रोसेस आईडी आपने चलाया है उसी के अंदर जाएंगे आप, और आप नेटवर्क कमांड देके उस 10 के नेटवर्क को, राउटर 2 है ना 20 का नेटवर्क 0.0.0.250 आपको मालूम है /24 में है, और कौन से एरिया में? एरिया 1 में। तो राउटर 2 ने राउटर 1 को एक अपडेट मैसेज भेजा है। राउटर 2 राउटर 1 को क्या भेजेगा? एक अपडेट मैसेज। उस अपडेट मैसेज के अंदर 10-20 के नेटवर्क को रख के राउटर 1 को दे देगा। तो राउटर 1 के पास जाके देखो, पहले राउटर 1 के राउटिंग टेबल में कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा था, लेकिन अब राउटर 1 के राउटिंग टेबल में एक ओ से राउट दिख रहा है 20 का नेटवर्क। तो जो भी राउटर ओएसपीएफ प्रोटोकॉल के थ्रू कोई नेटवर्क को लर्न करता है तो उसको ओ से डिनोट करता है। नाउ सी, और अगर मैं यहाँ पे कमांड दूं शो आईपी राउट ओएसपीएफ, so I can see only OSPF route. So yes, router 1 is receiving 20 network from router 2. But is there any network on router 2? 10 network है क्या? देखें क्या? Show IP route नहीं है राउटर 2 के पास भी। तो राउटर 1 पे जाओ और बोलो भाई तू भी अपना नेटवर्क दे दे इसके साथ। तो क्या करेंगे? लेट्स गो कॉन्फ़िगर मोड, ऐसे राउटर OSPF 1 ऐसे नेटवर्क 10.1.1.0 wildcard mask 0.0.0.255 and then area 1 and let's अच्छा verify R2 में करना पड़ेगा ना, R1 में नहीं करेंगे ना, R1 में पहले से है। 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं किया ना मैंने राउटर 1 में। मैंने राउटर 1 में सर ये नेटवर्क एडवर्टाइज किया, तो राउटर 2 में भी। तो इसलिए उन्होंने नेबरशिप फॉर्म करी थी। नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन तब तक एक्सचेंज नहीं करेंगे जब तक मैं नेटवर्क कमांड नहीं दूंगा। नेटवर्क कमांड का मतलब क्या है यहाँ पे? वाई नेटवर्क कमांड हियर गाइस? नेटवर्क कमांड का मतलब है टू एडवर्टाइज दिस नेटवर्क टू योर नेबर। तो मैंने राउटर 2 पे जाके नेटवर्क कमांड चलाया, राउटर 1 पे नहीं चला, तो राउटर 1 कैसे दे देगा 10 का नेटवर्क राउटर 2 को? जब तक मैं राउटर 2 को बोलूंगा नहीं, या राउटर 1 को नहीं बोलूंगा कि अपना ये नेटवर्क राउटर 1 के साथ शेयर करो, कैसे बोलूंगा? आई विल गो टू राउटर 1, ओएसपीएफ के अंदर जाएंगे और इस नेटवर्क को कमांड से एडवर्टाइज करेंगे, नेटवर्क कमांड से। यहाँ पे आपको राउटर 1 पे, जैसे मैं राउटर 1 पे हूँ, तो राउटर 1 पे मैंने कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज किया है? 12 वाला जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो नेबरशिप फॉर्म हो गई। लेकिन राउटर 1 के पास एक और नेटवर्क है 10 वाला, वो कैसे देगा राउटर 1 राउटर 2 को? तो नेटवर्क कमांड देंगे, 10.1.1.0 लिखेंगे, 0.0.0.255 लिखेंगे और एरिया 1 में लिखेंगे। सेम राउटर 2 पे जाऊंगा, नेटवर्क 20.1.1.0
255, देन एरिया 1, सिंपल इज दैट। तो राउटर 2 को मैं बोल रहा हूँ तुम अपना 20 का नेटवर्क शेयर करो, और राउटर 1 को बोल रहा हूँ तुम अपना 10 का नेटवर्क शेयर करो। ये नेटवर्क कमांड का यूज क्या है? इस नेटवर्क कमांड का यूज है टू एडवर्टाइज दिस नेटवर्क टू योर नेबर। if i if I did not run this command ना, so how router 1 will send it to you? जब तक मेरी अंतरात्मा नहीं कहेगी कि भैया मुझे अपना नंबर शेयर करना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? जस्ट से समझाने के लिए गाइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस एवरीवन? यस और नो? हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं है यहाँ पे किसी को? किसी भी तरह से? दीपक, लीकू, कमलेश, प्रवीण, दीपक क्लियर है? सो लेट्स गो नो राउटर सर। नंबर। हाँ ठीक है, अब PC1 से पिंग करेंगे, पिंग हो जाएगा, बिल्कुल होगा पिंग। वेट करो, पिंग होगा। Now 20 networks are reachable, and if I go to the PC2, and he will also ping. Sorry, 0 कर दिया मैंने, 10. Can you see here? Yes, I can ping. So this is the reason guys, and this is how you can configure the OSPF. कोई डाउट है यहाँ पे? If it is yes, so tell me no, no तो फिर no. क्लियर है? yes और no? या क्लियर है सर। तो कल हम लोग बात करेंगे OSPF के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज योर OSPF मैसेजेस के बारे में। कल का हमारा टॉपिक रहेगा OSPF मैसेजेस के बारे में। कल का टॉपिक रहेगा हमारा OSPF नेबर स्टेट्स के बारे में। और कल का टॉपिक रहेगा हमारा OSPF के नेबरशिप पैरामीटर्स के बारे में, कि कैसे दो राउटर्स नेबरशिप फॉर्म करते हैं, उनके लिए कौन कौन से पैरामीटर मैच होने चाहिए। जिससे मैंने बताया कि एरिया आईडी मैच होना चाहिए, राउटर आईडी यूनिक होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो मैच होने चाहिए। अगर वो मैच होंगे तभी नेबरशिप फॉर्म होगी। मतलब आप किसी के साथ दोस्ती तभी करेंगे जब आपको लगता है कि ये बंदा मेरे लायक है, इसके विचार मेरे से मिलते हैं, ये बंदा सही है दोस्तों की, जैसे मैं अपने आप को समझता हूँ वैसे सामने वाला भी एक तरह से वैसा ही है, तभी हमारी निवेश बनती है। आप दोस्त कैसे बनते हैं आपको भी मालूम है, बिकॉज आपके विचार, आपके इमोशंस मिलते हैं, तभी आप दोस्त बनते हैं। ऐसे हर किसी से दोस्ती नहीं करते होंगे आप भी। एग्जैक्टली तो राउटर्स के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो मैच होने चाहिए। दे मैच दे विल फॉर्म द नेबरशिप, नॉट मैच दे विल नॉट फॉर्म द नेबरशिप। तो कल के टॉपिक्स ये रहेंगे हमारे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम OSPF के बाकी फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल हमारा ये टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आज की क्लास को हम यहीं रैप अप करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस? एवरीवन? दीपक जी, आलोक जी, कमलेश जी, लिक्कू जी, प्रवीण, कोई क्वेश्चन नहीं है आज की क्लास में? कोई टॉपिक ऐसा नहीं जो टॉपिक ऊपर से निकल गया? सब कुछ क्लियर है? ओके ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, मतलब कल